हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जीएस खजाना पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास को सर्वप्रथम किसने 3 भागों में विभाजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफ सेलियारस। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। वेदों की रचना किसने की है? महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना किसने की है? ऋग्वेद की रचना की है विश्वामित्र ने। किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अथर्वणवेद किसे कहा जाता है? अथर्वणवेद कहा जाता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को। उदात्री किसे कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को। कंग्यूर तथा तंग्यूर रचना किसने की थी? तारानाथ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ यूपी से। मिट्टी से बने हल कहाँ से मिले हैं? बनमाली से। लोथल की खोज किसने की थी? वो हो जाएगा रंगनाथ राव। टेराकोटा किसे कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था पहले के ज़माने में। आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या थी? वो हो जाएगा कुल। कुल के अध्यक्ष होते हैं कुलपति। वैदिक काल में जीवन भर कुंवारी रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अमाजू। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा चंपा। निग्रंथ किसे कहा जाता है? महावीर के अनुयायियों को। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध की माता का नाम है महामाया और पिता का नाम है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अलार कलम, जिन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। टाबो बौद्ध मठ कहाँ है? वो हो जाएगा तबो गांव, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में है। सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6 तिल्लियाँ हैं। सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? निम्बार्क। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। मोहम्मद की पुत्री एवं दामाद का नाम क्या था? जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में कितने अध्याय एवं पद हैं? वो हो जाएगा 114 अध्याय एवं 360 पद हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम कब आया था? 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? वो हो जाएगा जोसेफ। ईसा मसीह के प्रथम शिष्य कौन थे? एंड्रूस एवं पीटर। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र। पारसियों के देवता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अहुर। मगध पर सर्वप्रथम किसने शासन किया था? हो जाएगा बृहद्रथ। सिकंदर के पिता एवं गुरु कौन थे? सिकंदर के पिता थे फिलिप और गुरु थे अरस्तु। सिकंदर का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व और मृत्यु 323 ईसा पूर्व। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। अमित्र घात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में कहा जाता है गूढ़ पुरुष। अशोक के माता एवं पिता का नाम क्या है? अशोक के माता का नाम है शुभद्रांगी एवं पिता का नाम है बिंदुसार। विश्व झोपड़ी का निर्माण किसने कराया था? वो हो जाएगा अशोक ने। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? वो हो जाएगा आंसर उपगुप्त ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। बुद्ध चरित्र को रचना किसने की थी? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहते हैं।
घटोत्कच किस वंश का शासक था? वो हो जाएगा गुप्त वंश का। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। चरक किसके दरबार में रहता था? चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन सर्वप्रथम कहा था? वो हो जाएगा B.A. स्मिथ ने कहा था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? वो हो जाएगा कुषाण शासकों ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की नक्श किसने किया था? वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। कुंभ मेला को किसने प्रारंभ किया था? कुंभ मेला को हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वो हो जाएगा आंसर मेगास्थनीज ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो हो जाएगा धर्मपाल ने। चंदावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? वो हो जाएगा पेरुन देवार। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? वो हो जाएगा विजयालय चोल। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। किसने पाटलिपुत्र को पूरी ब्रुत आउ कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। बोध गया किस पवित्र नदी के किनारे है? हो जाएगा निरंजना नदी के। महाजनपद काल में गृहपति किसको कहा जाता था? धनी किसानों को। जियो और जीनो दो किसने कहा था? वो हो जाएगा महावीर स्वामी ने। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। त्रिपक्षीय संघर्ष किसने शुरू किया था? वत्सराज ने। ये तीन राजाओं के बीच होता था समझौता। सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा लोहा से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? वो हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। प्रथम विधि निर्माता कौन है? वो हो जाएगा महर्षि मनु। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है? वो हो जाएगा पवित्र जादू टोना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वो हो जाएगा विश्वामित्र ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो हो जाएगा घनानंद। किस शासक को कुनिक कहा जाता था? वो हो जाएगा अजात शत्रु। हर्यक वंश का यह था। किसे सेनिया अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कहा जाता था? वो हो जाएगा बिंबिसार को। किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वो हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? वो हो जाएगा यांत्रिक गोत्र में। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। भगवान महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? हो जाएगा सुधर्मन। हो जाएगा आंसर सुधर्मन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? वो हो जाएगा चेनाब नदी के। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? वो हो जाएगा धैमाबाद से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिंधुकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुष्णु नदी। वर्तमान में इसका नाम हो गया है रावी नदी। हर्षवर्धन के समय घटी यंत्र मतलब तुना यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? वो हो जाएगा सिंचाई के लिए। विक्रम संवत का कब शुरू किया गया था? 78 ईसा पूर्व में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? रुद्रदमन। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में यौथेय कौन से थे? एक गणतांत्रिक जनजाति थे। न्यूमिस्मेटिक क्या है? हो जाएगा धातु और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वो हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन। हो गया कंप्लीट 100 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्री में PDF मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएगा।